यदि अस के प्लेस पर यू या देम प्लूरल में कोई प्रोनाउन आपका यू या देम होता तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट में देखिए यू आपका सब्जेक्ट में भी सेम होता है और ऑब्जेक्ट में भी हम लोग सेम यूज करते हैं। और देम के लिए देम आपका क्या होता है सर, ऑब्जेक्ट में देम होता है और इसका सब्जेक्ट आपका क्या होता है सर, दे होता है। तो अगर आपका ये रहेगा। हेलो स्टूडेंट, दिस इज सुब्राज एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन टैग का पार्ट 4। इससे पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 अभी हम लोग देखने वाले हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ क्वेश्चन टैग क्या होता है वो सारा चीज़ मैंने बेसिक मार्कआउट कर दिया। पार्ट 1 में सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 2 में मैंने आपको 8 इंपॉर्टेंट रूल्स को बताया कि 8 इंपॉर्टेंट रूल्स क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए क्या क्या होता है। ये सारे वीडियो को देखने के बाद फिर मैंने क्वेश्चन पार्ट 3 में मैंने आपके लिए लेकर के आया था 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, जहां पर कि हम लोग देखे थे और सीखे भी थे। एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न 2 मोर इंपॉर्टेंट रूल्स। आज हम लोग 2 और भी इंपॉर्टेंट रूल्स को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन टैग को और किस तरीके से बनाया जा सकता है, कैसे कैसे अगर क्वेश्चन टैग में क्या रहेगा जो कि चेंजेस। दोस्तों हम लोग देखते हैं रूल नंबर 3, क्योंकि इससे पहले मैंने पार्ट 3 वाले वीडियो में मैंने आपको रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 बता दिया था। रूल नंबर 1 में जो हमारा रूल्स था कि हमको देखना था कि मेन स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग हम लोग को नेगेटिव यूज करना है। और अब हम लोग आते हैं रूल 3 में। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, इफ द सब्जेक्ट ऑफ मेन स्टेटमेंट, यदि मेन स्टेटमेंट का सब्जेक्ट, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन टैग में 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट असर्टिव सेंटेंस या इंपरेटिव सेंटेंस में, दूसरा पार्ट आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस में। वो जो असर्टिव और इंपरेटिव में जो रहता है उसे ही हम लोग मेन स्टेटमेंट बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर वाला पार्ट आपका क्या मेन स्टेटमेंट, इसी को देख करके क्वेश्चन टैग फिल करना है। क्या बोला जा रहा है, इफ द सब्जेक्ट ऑफ मेन स्टेटमेंट हैज दिस दैट दीज दोज एंड देयर, यदि आपका मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस दैट दीज दोज एंड देयर रहता है तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा उसको क्या फिल करना है, ध्यान से समझिएगा। यदि मेन स्टेटमेंट का सब्जेक्ट में दिस या फिर दैट होगा तो क्वेश्चन टैग आपका क्या होगा सर, इट होगा। यदि मेन स्टेटमेंट का सब्जेक्ट दीज या दोज होगा तो फिर क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो सर आपका दे होगा। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होगा। और यदि आपका मेन स्टेटमेंट के सब्जेक्ट में देयर होगा तो क्वेश्चन टैग में सेम हम लोग देयर का ही यूज करेंगे। तो ये रहा आपका तीसरा रूल जो कि आपको ध्यान से समझना है। यदि दिस दैट सब्जेक्ट में रहा मेन स्टेटमेंट का तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होगा। यदि दीज दोज रहा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दे होगा। यदि देयर रहा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट देयर होगा। ठीक है, इसी के आधार पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे, फिर और भी ज़्यादा क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों हर एक वीडियो को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि इससे पहले वाला 3 वीडियो आप नहीं देखे हैं, चूंकि ये पार्ट 4 है, 3 वीडियो आप देखेंगे तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बारीकी से हर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे यह क्वेश्चन आपका दिस इज माई न्यू कार, अब देखिएगा दिस इज माई न्यू कार में क्वेश्चन टैग मेन स्टेटमेंट का सब्जेक्ट में दिस है। तो जब आपका दिस रहेगा मेन स्टेटमेंट के सब्जेक्ट में तो आपको क्या यूज करना है, इट, है ना। तो क्वेश्चन टैग मैंने यहाँ पे क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट यूज कर लिया। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, रूल हमेशा अप्लाई होगा, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब में आपका इज था तो आपका इजंट इट इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा। ठीक है, इजंट इट इसका क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन मार्क भी होगा, जरूर से होगा। दीज आर माई पेन्स, अब देखिएगा दीज का यूज किया गया है। दीज का यूज अगर कहीं भी होगा तो आपको क्या यूज करना है, दे का यूज करना है क्वेश्चन टैग में। तो आइए दे का यूज हम लोग पहले कर लिए। ठीक है, अब अगर मेन स्टेटमेंट ऑक्सिलरी वर्ब आपका ये है, मेन स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, इधर आपका हो जाएगा आंट, है ना, इधर हो जाएगा आंट दे। देयर इज नो वाटर, देयर इज नो वाटर। अब देखिए यहां पर मैंने आपको बोला था देयर अगर रहेगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट सेम देयर ही हो जाएगा। तो देयर है का देयर ही हो जाएगा। तो सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका हो जाएगा इज देयर, इज देयर, है ना। तो फिलहाल मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिया, और भी ज्यादा एग्जांपल हम लोग करते हैं। वीडियो को आप देखते रहेंगे, कुछ एग्जांपल्स जो कि आपसे भी मैं पूछूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है और कुछ एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे। फिलहाल आपको यही समझना है कि यदि मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट में दिस दैट रहेगा तो इट का यूज करेंगे, दीज दोज रहेगा तो दे का यूज करेंगे, और यदि देयर रहता है तो देयर का ही यूज करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको दे दिया, कुछ और भी एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग करने वाले जो रूल मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि अगर मेन स्टेटमेंट में दिस दैट या दीज दोज रहा तो कैसे यूज करेंगे। कुछ क्वेश्चंस है, इसमें मिक्स क्वेश्चन है, मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश किया। इस क्वेश्चंस को देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए क्या बोला जा रहा है, देयर आर 2 बॉयज इन द क्लास। आपको सेंटेंस को नहीं देखना है,
कि क्या है सेंटेंस है। बस दो ही चीज आपको फाइंड करना है। यदि सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट देख लेंगे, यदि कोई ऑक्सिलरी वर्ब है तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब देख लेंगे। यदि कोई सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब ना हो तो डू डिड डच का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड द सब्जेक्ट ऑफ मेन सेंटेंस। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर आपको दिख गया सब्जेक्ट, यहां पर दिख गया ऑब्जेक्ट, बाकी सॉरी यहां दिख गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब, बाकी आगे पीछे क्या लिखा है आपको नहीं देखना है। इसी तरीके से क्वेश्चन टैग बनेगा। दूसरा क्या, यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, माइंड में रखना है। अब देखिए देयर के लिए जस्ट मैंने बोला था देयर रहेगा तो देयर ही यूज करना है, सेंटेंस पॉजिटिव है नेगेटिव का यूज करना है। तो क्या हो जाएगा, आंट देयर, आंट देयर इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा। दीज आर हिज, देखिए दीज था तो मैंने दे का यूज बोला था, सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, आंट दे, है ना, आंट दे इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा। दैट वाज नॉट फॉर मी, दैट वाज नॉट फॉर मी। अब देखिएगा सेंटेंस नेगेटिव है तो अब यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आपका वाज है, दैट के लिए मैंने इट का यूज करने बोला था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, वाज इट, वाज इट इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन टैग। देयर वाज ट्रूथ इन दैट, देयर वाज ट्रूथ इन दैट। अब देखिएगा देयर है तो सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे वाज है देयर, तो इसके लिए क्या आ जाएगा सर, वाजंट, क्या आ जाएगा सर, वाजंट देयर, वाजंट देयर का इसका यूज करेंगे। देन उसके बाद देखिए दिस इज यूजलेस, दिस इज यूजलेस। अब यहां पर देखिए सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट दिस रहेगा तो इट का यूज करेंगे, नेगेटिव है तो यहां पर पॉजिटिव है तो सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्वेश्चन टैग। दिस 6 में देखिएगा दिस बॉय इज माय स्टूडेंट। अब ध्यान से देखिएगा सर यहां पर दिस बॉय लिखा हुआ है तो ये किसी प्रोनाउन से जुड़ा हुआ है और प्रोनाउन यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पर दिस का यूज किया गया, तो ये मत समझिएगा कि दैट का यूज करेंगे, सॉरी इट का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ दिस बॉय है ये किसी नाउन से जुड़ा है और नाउन सिंगुलर है तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग सर किसका यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे, है ना। और सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग आपका नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इजंट ही इसका क्वेश्चन टैग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन टैग को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टैग को देखते हैं, दोज गर्ल्स। अब देखिए दोज गर्ल्स ये आपका क्या प्लूरल है, दोज गर्ल्स प्लूरल है और प्लूरल के लिए हम लोग दे का यूज करते ही है तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, आर दे, आर दे इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा। दैट गर्ल, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट गर्ल, दैट गर्ल भी यहाँ पर क्या है, इट दैट जो है किसी नाउन से जुड़ा हुआ है और नाउन हमारा सिंगुलर है और गर्ल के लिए सी का यूज करते हैं और यहाँ पर देखिए एक भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो डू डिड डच का यूज करेंगे। डू डिड डच के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, डज का यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डजंट, डजंट, ठीक है, और डजंट शी इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा सर, डजंट सी। दीज आर नॉट फॉर सेल, दीज आर नॉट फॉर सेल, देखिए दीज है, दीज के लिए दे का यूज करते हैं तो होपफुली यहाँ पे यूज करेंगे क्या, नॉट है तो आर दे, है ना, आर दे इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्या, दैट इज योर्स, दैट इज सेंटेंस पॉजिटिव है तो इजंट, इजंट इट, इजंट इट इसका क्वेश्चन टैग हो गया। तो दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो जो रूल मैंने आपको बताया था ये रूल्स के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 4 को, है ना। तो अभी हम लोग रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और इस वीडियो में रूल नंबर 3 देखे। अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 4 में किस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाए। तो चलिए अब हम लोग रूल नंबर 4 में आते हैं। रूल नंबर 4 में हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा कि क्या बोल रहा है। यदि मेन स्टेटमेंट, क्या बोला जा रहा है, इफ द सब्जेक्ट ऑफ मेन स्टेटमेंट, यदि सब्जेक्ट ऑफ मेन स्टेटमेंट में सम ऑफ अस, ध्यान से सुनिएगा, सम ऑफ अस, नन ऑफ अस, नाइदर ऑफ अस, आइदर ऑफ अस और मोस्ट ऑफ अस, अगर ये लगा रहेगा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट में सम ऑफ अस, देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अस, यहाँ भी है क्या अस, यहाँ भी है अस, यहाँ भी है अस और यहाँ पर भी है। इसी प्रकार से आपका अगर कुछ लगा रहेगा तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या यूज करेंगे, वी। क्यों यूज करेंगे, देखिए अस क्या होता है, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है और हमको सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करना है तो अस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वी। अब दूसरा क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट की, सर यहाँ पे अस के प्लेस पे कुछ और रहता, जैसे यदि अस के प्लेस पर यू या देम, प्लूरल में कोई प्रोनाउन आपका यू या देम होता तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट में देखिए यू आपका सब्जेक्ट में भी सेम होता है और ऑब्जेक्ट में भी हम लोग सेम यूज करते हैं और देम के लिए देम आपका क्या होता है सर, ऑब्जेक्ट में देम होता है और इसका सब्जेक्ट आपका क्या होता है सर, दे होता है। तो अगर आपका ये रहेगा, देम रहेगा तो दे, यू रहेगा तो यू, अगर अस रहेगा तो वी का यूज करेंगे। जैसा कि मैंने नीचे एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल को समझिएगा। मोस्ट ऑफ अस, यहाँ पे अस का यूज किया गया है, ऑक्सिलरी वर्ब ये है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सर कैन बी, क्या हो जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब
कैन बी, इसका क्वेश्चन टैग कैन बी। ऑल ऑफ यू, अब यहां पर आपका क्या यू है, यू के लिए आपका क्या हो जाएगा सर, कैन, सॉरी यहां पे कांट हो जाएगा, है ना, क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो इसके लिए यहां भी कांट यू, है ना, कांट यू का यूज करेंगे। नन ऑफ दैम, देखिए आपको ये नहीं देखना है, ये नहीं देखना है, आपको सिर्फ देखना है यहाँ पे नन आपका क्या कर दिया नेगेटिव, तो दैम के लिए दे का यूज होगा, तो यहां हो जाएगा सर कैन दे, है ना। इसी प्रकार से आपको यूज करना है यहां पर का ऑब्जेक्ट को देख करके, जो ऑब्जेक्ट होगा इसका सब्जेक्ट ही यहां पर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा। चलिए इसका भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल को कर लेते हैं ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 एंड रूल नंबर 4 को आज हम लोग सीखे हैं। इसका भी एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं 4-5 कि कैसे सॉल्व होता है। आइए, जो रूल्स मैंने अभी आपको बताया उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है जिसको आपको सॉल्व करना है। ऑल ऑफ अस आर प्रेजेंट, देखिए यहाँ पे अस है, यहाँ पे आर है, ऑक्सिलरी वर्ब पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और अस के लिए हम लोग वी का यूज कर देंगे, हो गया क्वेश्चन टैग। सम ऑफ अस, यहाँ भी अस है, यहाँ कैन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा कांट वी, है ना, कांट वी इसका क्वेश्चन टैग। आइदर ऑफ यू कैन चीट, है ना, तो यहाँ देखिए कांट यू। होपफुली अब आप लोग समझ गए होंगे। जल्दी से आप लोग इस दोनों का मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि ऑल ऑफ यू कैन बी बीटन और एवरीवन दैम कैन बाय दिस, इस दोनों का क्वेश्चन टैग क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट करके जल्दी से बताएं। तो दोस्तों ये 2 रूल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट रूल्स बताया था। अब एक वीडियो आपको और दिया जाएगा जहां पर मैं रूल्स के रिगार्डिंग कुछ बातें बताऊंगा एंड उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपका मैं क्लोज टेस्ट लूंगा, है ना। जो भी इसके रिगार्डिंगली जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारा क्वेश्चंस को मैं एक शॉर्ट वीडियो में रख दूंगा, आपको उसका आंसर दे देना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव रहा तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे इस चैनल को दोस्तों से शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।